तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का समय, जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है और उसके आसपास से आवाजें आ रही होती हैं। देखो देखो कोई डरावना मॉन्स्टर आया है, अपनी जान बचाकर भागो भागो। तो इसके बाद हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिससे लोग डर कर भाग रहे होते हैं, और वो मॉन्स्टर उस आदमी से कहता है, क्या तुम दूसरों की तरह डर कर भागोगे नहीं? ब्लम ब्लम लॉल। तो गाइस इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की बात सुनकर कहता है हाँ। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी को देखकर कहता है, देखने से तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई बिजनेसमैन हो और मैं महान कराब्रांटे हूँ, और मैं ऐसा इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे केकड़े खा लिए थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी को देख के कहता है, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं सही हूँ? इसके बाद आदमी उसकी बात सुनकर कहता है हाँ, इस चीज को छोड़कर। फिर वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। दरअसल मैं इस समय नौकरी के तलाश में। आज सुबह मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया, लेकिन अब कुछ मायने नहीं रखता। मुझे भागने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सामने महान कबरांटे खड़े हैं। अगर मैं तुमसे ना भागूं तो। फिर मॉन्स्टर उस आदमी से कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस टाइम छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मॉन्स्टर किसी बच्चे के बारे में बताते हुए कहता है, जब वो लड़का मुझे मिलेगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद वो आदमी सोचता है कि मॉन्स्टर क्या कह रहा है। तभी मॉन्स्टर कहता है, उस लड़के की बहुत बड़ी चीन है। इसके बाद मॉन्स्टर हंसते हुए उस आदमी से कहता है, वैसे भी तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का पार्क में खेल रहा होता है और उसके भी चिन्ह बड़े बड़े होते हैं, जिसे देखकर आदमी शौक हो जाता है। फिर वो आदमी उस बच्चे से पूछता है, क्या तुमने केकड़े वाले मॉन्स्टर के साथ कुछ किया तो नहीं? वो पार्क में सो रहा था, इसीलिए मैंने उसके निपल्स ड्रॉ कर दिए। फिर इसके बाद वो आदमी उस बच्चे की बात सुनकर कहता है, ये वही है। सैतामा उस बच्चे के बारे में सोचते हुए कहता है, इस बदमाश बच्चे को अभी तक अपने किए का एहसास नहीं हुआ। मैं इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, जल्दी से इसको कहीं छुपा देता हूं। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस बच्चे को जानता हूं। इसके बाद वो आदमी कुछ देर तक सोचता है, उसके बाद कहता है, सही है, मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन अब कुछ मायने नहीं। फिर हम उस मास्टर को देखते हैं जो उस आदमी के पीछे खड़ा हुआ होता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर मास्टर उस बच्चे के ऊपर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन वो आदमी उस बच्चे को बचा लेता है। फिर वो आदमी डरते हुए कहता है, अरे, ये मैंने क्या कर दिया? उस बच्चे को बचाने के बाद आदमी उस बच्चे से कहता है, बच्चे, मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा कर रहा है, भागो। ये सुनकर बच्चा कहता है, लेकिन मेरी परवाह मत करो, तुम भागो। मेरी फुटबॉल। ये सुनकर साइतमा गुस्सा हो जाता है। हमारी बॉल बॉल के बारे में भूल जाओ, मरना चाहते हो क्या? ये सब देखने के बाद मॉन्स्टर कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम उस बच्चे की मदद कर रहे हो। क्या तुम सचमुच किसी बेवकूफ बच्चे के कारण सबको मारना चाहते हो? अरे नहीं, बहुत देर हो गई है। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत लोगों को मार दिया है, और जो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे मैं उनके साथ ऐसा ही करूँगा। फिर मास्टर भड़क जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर पर निप्पल बनाने की? इतना ही नहीं, उसने परमानेंट मार्कर का यूज किया जिससे मैं अपने नाखूनों से मिटा नहीं सका। मेरे पास उसके लिए कोई दया नहीं है।
अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और फिर तुम कभी जॉब नहीं ढूंढ पाओगे। अरे तुम अभी हंसे? यह बहुत अजीब है कि तुम पुराने एनिमे के विलनों के जैसे लगते हो जो मैं बचपन में देखा करता था। इतना कहते ही मॉन्स्टर आदमी को मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस बच्चे की ओर घूम जाता है और उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मरो। इतना कहते ही उस मॉन्स्टर के पीछे से एक पत्थर आता है और उसके सर पे जाके लगता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसे थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर ने मार दिया होता है और वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है, रुको यहीं पे, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं तुम जैसे मॉन्स्टरों के हाथों उस बच्चे को मरने नहीं दे सकता। इतना कहते ही मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ घूम जाता है। इसके बाद फिर से वो आदमी कहता है, ऐसी एक चीज़ है जो मुझे याद आ रही है कि मेरा भी बचपन में एक सपना था एक हीरो बनने का। तुम देख सकते हो कि मुझे अब कोई सैलरी मैन नहीं बनना, मुझे अब एक हीरो बनना है जो कि तुम जैसे विलनों को एक ही पंच में मार सके। ये कहते हुए आदमी अपना टाई बांध रहा होता है। इसके बाद वो अपना जैकेट फेंक के बोलता है, अब मैं अपना काम कर चुका हूँ, आओ मुझसे लड़ो। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी को एक पंच मारता है और पंच मारते हुए ही कहता है, तुम एक हीरो हो? हाँ? मुझे हंसी मत दिलाओ। ये कहते हुए फिर वो उस आदमी को एक पंच मारता है और पंच मारने के साथ ही उस आदमी से कहता है, तुम्हारा मेरे सामने जीतने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद वो आदमी उस मॉन्स्टर की आंखों पे अपना टाई फेंकता है और उसकी आंख को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद उस मॉन्स्टर का आसपास पूरा खून बहने लगता है। खून के छींटे बिल्डिंगों पे दिखाई देने लगते हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद आदमी थक जाता है और इसी सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं और हम देखते हैं साइतामा नाम का आदमी कुछ सोच रहा होता है। 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में मैंने बहुत मुश्किल ट्रेनिंग किया, जिसके कारण मेरे बाल भी अब नहीं रहे। लेकिन अब जाके मेरा दिमाग मेरे शक्तियों को सहने के लायक बन पाया है। लेकिन अब जाके मैं एक हीरो बन पाया हूँ। लेकिन क्या मैं इससे भी संतुष्ट हूँ? मेरा मन अभी भी बहुत खाली महसूस कर रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।